डॉक्टर के अग्रवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार वालों को इस दुख से संकट से उभरने की उनको क्षमता दे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। डॉक्टर के अग्रवाल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। और हमारे के अग्रवाल जी जो पहले आईएमए के प्रेसिडेंट रहे हैं और उनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। और जो के अग्रवाल जी के बारे में आपने पहले से बहुत ज़्यादा जाना होगा। वो बहुत ही नेक दिन और सच्चे इंसान थे। लोगों को हमेशा जागरूक करते थे और कोरोना की इस लड़ाई में वो लोगों को अंत समय तक भी जागरूक कर रहे थे। और लेकिन वो कोरोना की जंग हार गए। डॉक्टर के अग्रवाल जी को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी। उसके बाद भी उनका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला। तो ये बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको एक बात तो उनके बारे में जाननी चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल जी ने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा जागरूक किया। जब कोरोना हमारे देश में नहीं था, सारी दुनिया में फैल रहा था और हमारे देश के लोगों को कोरोना की ABCD तक नहीं पता थी, उस टाइम पर डॉक्टर के अग्रवाल जी लोगों को कोरोना के संबंध में पूरी जानकारी दे रहे थे, सटीक जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन कोरोना के संबंध में दे रहे थे। जैसे कि कोरोना क्या है, कोरोना के क्या लक्षण हैं, हमको कोरोना से कैसे बचाव करना है, कोरोना की क्या घरेलू इलाज आपको करना है, कोरोना की क्या दवाई लेनी है, कोरोना यदि आपको हो गया है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कब करना है, आपको वैक्सीन कब लगवानी है, और यदि कोरोना आपको हो गया है तो उसको घातक लक्षण क्या क्या आपको आ सकते हैं, कोरोना से किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो ये सब जानकारी डॉक्टर के अग्रवाल जी ने हम सबको जागरूक किया और लोगों को जानकारी दी। लेकिन कोरोना की दोनों डोज लगने के बाद भी वो संक्रमित हो गए। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद डॉक्टर के अग्रवाल जी ने वैक्सीन लगवाई थी। शायद आपको याद होगा, जब कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में लॉन्च हुई थी तो उनको वैक्सीन लगाई गई थी और उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो लाइव बैठे थे और उनकी वाइफ का फ़ोन आया था। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुई थी कि आप वैक्सीन क्यों लगवा ली। लेकिन उनका नाराज़ होने का जो कारण था वो बेसिकली ये था कि वो जो डॉक्टर के अग्रवाल जी वो कई बीमारियों से ग्रस्त थे। तो जिसकी वजह से परिवार वाले और घर वाले उनकी चिंता करते थे, वो अकेले जो ना जाएं, इसीलिए उनकी जो मैडम थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। इसमें डॉक्टर के अग्रवाल जी ने ये कहा था कि अगर लोगों के चेहरे पर मेरी वीडियो देखने से हंसी आई है तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो वो बहुत ही नेक दिल और खुश दिल आदमी थे और उन्होंने हर तरह से लोगों को सहायता दी है। तो लेकिन मैं आपको इसमें से ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब जो कोरोना की जो वैक्सीन थी, जब सबसे पहले वो लग रही थी तो उसमें 28 दिन का गैप रखा गया था। और बाद में रिसर्च आई, रिसर्च से पता चला यदि सेकंड डोज 28 दिन बाद लगती है तो उसकी जो एफिकेसी है वो 54% तक रहती है। तो इस तरह से आपने देखेंगे जो फ्रंट जो हमारे हेल्थ वर्कर थे उनको 28 दिन के गैप पर ही सेकंड डोज लगी थी, तो एफिकेसी थोड़ी कम रही। बाद में रिसर्च आई, रिसर्च से इसको जो सेकंड डोज का ड्यूरेशन था उसको बढ़ा के लगभग 42 दिन कर दिया गया था। तो तब एफिकेसी जो थी तब 80% तक पाई गई थी। तो इस तरह से वो एक रीजन हो सकता है कि वैक्सीन की डोज जल्दी लग गई थी सेकंड वाली। और इस तरह से हम डॉक्टर के अग्रवाल जी को अगेन नमन करते हैं। वो हमारे बीच में हमेशा ज़िंदा रहेंगे क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो हमारे बीच हमेशा बनी रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ और उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं देता हूँ।
ये भगवान से प्रे करता हूँ कि उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की क्षमता भी उनको दें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, धन्यवाद।